प्रिय बच्चों, सुप्रभात। मेरा नाम कमलेश कुमार मिश्र। मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार के विषय में बताने जा रहे हैं। मुझे ये भी आशा है कि आप लोग पिछली कक्षाओं में भाषा के भेद और भाषा बोली इन सब बिंदुओं के विषय में पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है कि जो भाषा का निर्माण होता है किससे होता है। तो भाषा का निर्माण, किसी भी भाषा का निर्माण वर्ण या अक्षरों से होता है। तो आज के इस क्लास में हम आप लोगों को निम्नलिखित बिंदुओं के विषय में बताने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला बिंदु होगा वर्ण, दूसरा बिंदु होगा वर्ण के भेद, वर्ण के भेद में स्वर और व्यंजन, और अगला बिंदु होगा वर्णमाला। तो सबसे पहले हम आप लोगों को वर्ण के विषय में बताने जा रहे हैं। प्रिय बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। अर्थात वर्ण या अक्षर जिसके कि खंड ना किए जा सकें उन्हीं को वर्ण कहते हैं। दूसरा बिंदु है वर्ण के भेद। वर्ण के भेद में पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जा सकते उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात स्वर वर्ण वह वर्ण है जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जा सकता है, उसमें अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई आदि। तो बच्चों, ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेना पड़ता। दूसरा बिंदु है व्यंजन। व्यंजन वर्ण वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करने में हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। अर्थात व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक नहीं किया जा सकता, उनके साथ अन्य वर्णों की भी सहायता लेनी पड़ती है। जैसे का, खा, गा आदि। अर्थात का वर्ण का उच्चारण करने में हमें का के दो भाग होंगे। का बराबर होगा का पे नीचे हलंत लगेगा तो आधा का हो जाएगा, और इसके बाद होगा धन छोटा आ। इस का वर्ण के उच्चारण करने में हमें आ स्वर को भी मिलाना पड़ेगा, तभी का वर्ण पूरा होगा। दूसरा वर्ण देख लीजिए, खा वर्ण है। खा वर्ण के लिए खा प्लस धन आ होगा, तभी खा वर्ण अपने में पूर्ण होगा। अर्थात व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है और स्वर वर्ण अपने में स्वतंत्र होते हैं, उनमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अगला बिंदु आता है आपका वर्णमाला।
लोग कहीं गए अभी कुछ दिन आएंगे। कौन सी बात करने के लिए थे? बाद में जी बात करना। अगला बिंदु है वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ यह है वर्णों की माला, अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सारणी को वर्णमाला कहा जाता है। जिससे कि यदि हम हिंदी के वर्णों की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में रखें तो उसे हिंदी की वर्णमाला कहेंगे। इसी तरह अंग्रेजी भाषा में यदि अंग्रेजी के वर्णों को अगर हम क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो उसे अंग्रेजी की वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णमाला में आपको क्रम से लिखना होगा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, अर्थात छोटा बड़ा छोटी बड़ी से लिखते हुए प्राज्ञा तक जब हम पहुँचते हैं तो इसे हिंदी की वर्णमाला कहा जाता है। प्रिय बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को आज का जो मेरा क्लास चला, मेरे क्लास में जिन बिंदुओं पर विचार किया गया, जैसे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद कौन कौन से होते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को दो भेद बताए, एक स्वर होता दूसरा व्यंजन, और वर्णमाला किसे कहते हैं। इन सब बिंदुओं के विषय में आज आप लोगों को मैंने आप लोगों को जानकारियाँ दी। यदि आप लोगों को इस विषय में इस आज के क्लास में अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जो है अपने कमेंट भेज सकते हैं और उसके बाद यथासंभव उसका जो है निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।